लोगों में थोड़ा थोड़ा इशारा करता हूँ, आप घबरा जाओगे। ये जरूर समय खराब है। उस खराब समय से अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल है। न अपने मन को बचा सकते, न तन को बचा सकते, न धन को बचा सकते। ये सब असुत हो चुके हैं। तो कम से कम संतों के सत्संग में आकर, सत्संग गंगा में नहाकर इस कर्मों की गंदगी को धो लो तो सरल पाया। और इसवी चूक गए पीछे 84 जाओ। अगर इससे भी चूक गए फिर 84, फिर पता नहीं आमन हो न हो। ये समय मिले मिले ना मिले, ऐसे महापुरुष दयालु कृपालु दया लेकर आए ना आए, और आप सब पर दया की बरसात करें करें ना करें, कोई जरूरी नहीं है। अभी तक नहीं हुआ तो कैसे हो जाएगा। लेकिन जो अवसर मिला उसमें अपना काम बना लीजिए, ये आपकी बुद्धिमानी है। समय तो इतना खराब है कि बता दिया जाए तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। वो कैसे बचे? इसलिए भय पैदा नहीं किया जा रहा। उस भय से कैसे बचोगे उसकी युक्ति बताइए। एक नाम आधार है जो तुमको सब तरफ से बचाएगा। ये दाम रुपया पैसा नहीं बचा सकता। अगर ज्यादा पैसा लोग तुमको लूट लेते, कहाँ बच पाते? तुम्ही को लूट लेंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे। तो ये काम नहीं है, वो नाम की कमाई अलग है। उसी के लिए महापुरुषों ने इशारा किया, नाम की कमाई। जय गुरुदेव। अब जो लोग कल जाना चाहते हैं वहाँ मिल लीजिए उनसे। मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ। शिवानी में दिन भर मिलते रहता हूँ। स्वास्थ्य खराब होने पर भी आपसे मिलना बंद नहीं करता हूँ, और संदेश देना भी बंद नहीं करता हूँ। तो इसलिए जो लोग कल जाने की तैयारी, वो भी घर आपका, ये भी आपका। ये घर ऐसा है जहाँ से उस घर की संभाल हो जाती है, और वो घर कैसा जो यहाँ घर की छोड़ा देती है। वो समान नहीं, ये भी घर छोड़ा। उसी घर के कारण तो यहाँ तुम ठीक नहीं रह नहीं पाते हो। ये भी घर आपका छूट जाता है। यही तो आपको समझना चाहिए। ये घर वो घर है जो उस घर की मंजिल को तय करा देगी। वहाँ पहुँचा दे कि तुम मिट्टी के घरों में आना आपका बंद हो जाएगा, फिर यहाँ कभी नहीं हो। जैसा दरबार है संत दरबार, ये असली दरबार है। इस दरबार से सबकी असलियत की जानकारी दी जाती। जड़ की, चेतन की, सब की। पूजा पाठ क्या है, भजन क्या है, दोनों रास्ते हैं। पूजा पाठ शरीर के शुद्धिकरण के लिए और भजन आत्मा के कल्याण के लिए। दोनों काम आपको कर लेने चाहिए, और आपने दोनों बिगाड़ दिए। पूजा पाठ की और गंदगी लादे बैठे, शराब पीना, ये करना, वो करना, पूजा करना, क्या मतलब? जब बुद्धि को खराब करने वाले नशे उनका बुद्धि में डाल दोगे तो बुद्धि पागल हो जाएगी। फिर अच्छे से अच्छे काम में निर्णय नहीं। और ऐसा पूजा पूजा करने वाले यही सब मनमानी पूजा, जितने दुनिया के सब करते वो कहते हैं शब्द को बदनाम। महान आत्मा ये काम करते। महान आत्माएं विश्व के कल्याण के लिए आती है, तुम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे। कौन सी महात्मा भाई? तो ये भी आगे भेद खुलेगा, सच्चा कौन है। पहले भी कहा गया था 80 में कि जिन लोगों ने अपने नाम के आगे कोई संत लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई भगवान लिख रहा, कोई सरकार, कोई महाराज लिख रहा, का ऐसा समय आएगा इन नकली लोगों को जेल का दरवाजा देखना पड़ेगा। इन नामों को बदनाम मत करो। ये नाम तुम भोगियों के बस के नहीं है। तो आत्मी योगी, नाम योगी, उसके आगे लगता है। वो लगाता नहीं, लोग उसको उससे लाभ उठाते हैं, वो उनकी प्रशंसा करते हैं, और यहाँ से अपने नाम के आगे संबोधन में प्रयोग करते हैं। कैसे बचेंगे?
तुम खुद ही कह रहे हो। तो पूछा जाएगा तुम कह रहे थे क्या तुम वास्तव में योगी थे? कौन सा योग तुमने किया था? क्या उस नाम योग की साधना करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लिया है? क्या जवाब देंगे आप? कहने का मतलब सच्चाई और झूठ दोनों का पर्दाफाश होना है। वो समय बड़ा नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि अगर 5 लोग हमको अच्छे मिल जाते, नेक भले, ईमानदार, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी बन गया, तो देश में सतयुग कब कहा गया होता। लेकिन अभी तो ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है और ना ही कोई बनने को तैयार, न राजा की तरफ से इशारा, न प्रजा की तरफ से, कोई नहीं कर रहा है। और बगैर इसके किए कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो लोग तो अपने मन में कुछ और ठाने बैठे कि जब स्थिति खराब होगी तो हम भाग जाएंगे या दुनिया के बाहर चले जाओ। दुनिया के बाहर जब भी जाओगे जब शरीर से चले जाओ। हाँ, शरीर से चले जाओ वो बात अलग है, और जा भी सकते हो। तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब तुम न समझ पाओ स्वार्थ लोभ लालच में फंसकर, लेकिन समय तुम्हारा पूरा है, जाना पड़ेगा। फिर वहां तो आपसे पूछा जाएगा तुमने जो वादा किया तो वो किया, भजन का वादा किया तो किया कि नहीं किया। ये तो नहीं पूछेगा तुमने शादी ब्याह किया कि नहीं किया, बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए, घर मकान बनाया कि नहीं बनाया, ये कुछ नहीं पूछेगा। वो पूछेगा जो तुमने हमसे वादा किया था कि मतलब आप पर कृपा करो ये भांति और सब तक भजन कर रखते, तुमने वो भजन किया कि नहीं किया। वो केवल ये पूछो, कुछ नहीं पूछे। अगर नहीं किया तो भाई झूठ बोले हो तो जा, जमराज को आदेश देता, जमदूतों को आदेश देता, जाओ सोने जाओ, फला झूठ बोलने वाले नरकों में डालो उसको, वादा खिलाफी करने वाले नरकों में डालो, धोखेबाजी करने वाले नरकों में, व्यभिचार को त्याग करने वाले नरकों में डालो इसको, और इतने सालों तक इनको सड़ाओ, गलाओ, मारो, काटो, जलाओ। वो चीखने चिल्लाने की आवाज करोड़ों मील तक जाती, वहां तुम्हारा कोई सहयोगी नहीं बैठा जो सुन के मदद करेगा, लेकिन सदगुरु वहां भी मौजूद है। वो कहते भाई तुमने अगर मेरी बात मान ली होती तो आज ये तुम्हारी दुर्गति नहीं, तो आपने नहीं माना तो हम उसमें क्या कह सकते, तुमने हमारी बात भी नहीं मानी। तो ऐसी इनको कुछ पता थोड़ी है कितने नरक है, कैसे कैसे नरक है, किन किन कर्म कर्मों के क्या क्या नरक है, ये कुछ पता नहीं, क्योंकि ये सत्संग तो सोते नहीं और कोई जानता नहीं इसका भेद। जय गुरुदेव। आवाज वापस आ जाए, देखो ये बड़ा जरूरी है। वैसे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ कोई प्रसाद नहीं देगा, ये काम कोई नहीं करता। आपको यहीं से पहचान कि तुम्हारे प्रति किसी को हमदर्दी है ही नहीं, तो तुमको प्रसाद देकर बचाए, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को साफ करें, शुद्ध करें। तुम्हारी चिंता किसी को, अपनी चिंता है, और तुम समझ नहीं पाते वैसे स्वार्थी लोभी लाचियों को। वो तुम्हारा भला नहीं करते, तुमसे अपना भला कराते और रोज कराते हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो। अगर संतों की शरण में पहुंच जाओ, उनके सत्संग वचनों को सुन लो तो साफ पर्दाफाश हो जाए। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। मैं आज समापन दिवस की मेरा पर वो प्रणाम करूंगा। अब वो सूरत में जीवात्मा कब चली जाए क्या प्रणाम करूँ, अंत समय में प्रणाम कर लूँ तो अच्छा रहेगा आपको। गुरु नमः जो शिष्य को सच्चा साधु जान, जो अपने शिष्य को नमन करता है, अपनी जीवात्मा को प्रणाम करता है, वो सच्चा है। ऐसा यहाँ कोई नहीं करता। कहीं चले जाओ, पूरी दुनिया किसी मिशन में
चाहे राजनीति, धार्मिक, कोई मिशन, कहीं चले जाओ आप, ये काम कोई नहीं करेगा। न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न तुम्हें कोई प्रसाद देगा, ये काम कोई नहीं, और न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा। ये 3 काम केवल सदगुरु दरबार में होते हैं। देखो ये इलायची दाना है, इसको संभाल के रखना, ये तुम्हारे हर वक्त मुसीबत में काम आएगा। इसमें सदगुरु की दुआ दया मौजूद है, वो काम करे। नाम काम करता है, मैं नहीं, नाम। अब तो नाम को बताने वाला कोई होना चाहिए, या जिसने नाम से काम लिया और उसके लाभ पाया वो बताएगा। यदि नाम काम करता है, वो झंडे की परिक्रमा वो मत बोलो। मैं सबको ये बताता हूँ कि कोई बाल बच्चा तुम्हारे नहीं है, जब तो तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई ऐसा कर्जा नहीं तुम्हारे बच्चों को। ये पुत्र और पुत्री, ये भी एक कर्जा होता है। तुम्हारा कोई नहीं कर्जा, लेकिन तुम जबरदस्ती कर्जा मांगते हो, यहाँ हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए। तुमने कहा फिर उस नाम से मांगो, वो झंडा, वो झंडा जो प्रभु नाम का, प्रभु से मांगो, वो देगा। देने वाला भाई यहाँ कोई नहीं दे सकता। तो आप झंडे की परिक्रमा करिए, आप 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीने, 2 महीने, जितना करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा काम हो जाए। ऐसे काम तो रोज होते हैं, जो असंभव है वो यहाँ संभव होता है। लेकिन तुम भी तो कुछ करो, और जरा सा काम हो जाए तो भाग जाओ, दोबारा आओगे नहीं। फिर तुम बड़े चतुर चालाक बनते हो कि हमारा काम हो गया, क्या जरूरत है। अरे ऐसी स्थिति में डाल दिया जब फिर ना करते आओगे, फिर लग नहीं आओ। दूसरा कोई दरबार बना ही नहीं है। तुम समझते बड़े चालाक हैं, और महात्मा बहुत होशियार होते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज छोड़ देंगे जो तुम्हारी कोई ठीक नहीं करवाए, फिर तुम दौड़ के आई हो। इसलिए चालाकी होशियारी मत करो, चालाक होशियार बन जाओ काल की जड़ व्यवस्था से, उसे समझो, काम जल्दी करते। यहाँ चालाकी होशियारी क्या दिखाओगे, तो सब देखा ही जा रहा। जब तुम आए थे तभी देखा गया, तो तुम टिकने वाले नहीं हो। चलो थोड़ा सा लोभ लालच तुमको दे दिया गया, तुम समझे कि हम बड़े होशियार, देखो ठग लिया उनको। अरे तुम ठग नहीं लिया, ठगा लिया। अभी ऐसे आओ थे, रो के आओगे चिल्लाते, फिर तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी इतनी जल्दी। तो जल्दी सुन ली गई, काम हो गया। फिर इतनी जल्दी नहीं सुनी, फिर आपको यहाँ रगड़ कराएंगे, रगड़, तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। कोई चीज महापुरुष ऐसे नहीं देते, कुछ करा के देते ताकि तुम्हारे में उसका भान बना रहे कि हमने कुछ करके पाया है, तो संभाल के रखो। दे तो ऐसे भी सकते हो, वो तो कह देंगे आपका काम हो जाए, लेकिन कहने में या तो वो अपने ऊपर ले, तब तुम्हारा काम करेंगे। बीमारी अपने ऊपर ले तो तुम्हारी बीमारी खत्म करे, ये भी करते हैं। क्योंकि उनका आना इसी काम के लिए, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। जब परमार्थ समाज हित के लिए आते तो ना कैसे कर सकते, वो तो बंधनों में बंधे हैं कि जीव के लिए ना कर ही नहीं सकते। कितनी मुसीबत, कितना कुछ करना पड़े। ज्यादा मुसीबत होगी तो शरीर से निकल जाएंगे। तो भाई मुसीबत शरीर पर तो आएंगे, शरीर से निकल जाएंगे तो क्या करेंगे, मुसीबत क्या करेंगे उनका। लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है, क्योंकि ऐसे भी किस काम का संकल्प पूरा होना तो है नहीं कुछ। जय गुरुदेव। देखो जब यहाँ से जाया करो, ये आशा रख के कि फिर आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, का दरबार न छूटे। दरबार छूट गया तो फिर सब कुछ छूट जाएगा। शरीर तो छूट ही जाएगा, परिवार भी छूट जाएगा। अगर दरबार ही छूट गया तो फिर क्या बचेगा तुम्हारे अंदर। लेकिन इतनी जल्दी तुम समझ ही नहीं पाते हो। और चीज तो छूट ही जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा, समाज परिवार सब छूट जाएगा, कुछ नहीं।
लेकिन अगर दरबार छूट गया तो फिर आप कहीं कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए दरबार को छोड़ने का संकल्प मत लिया करो, बार बार आने का संकल्प लो, जल्दी तुम्हारा काम जल्दी से हो जाए। संसार समाज परिवार में रह के कोई काम कर नहीं सकते हो, वहां तो कर्मों का जाल पहले से बना, वहां तुम्हारा कोई काम होने वाला नहीं है। तुम्हारा काम इस दरबार से होगा। इस दरबार की महिमा नहीं जान पाए तो फिर कहीं नहीं होगा। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, बड़ी शांति के साथ मर्यादा से इस महाप्रसाद को दिया जो तुम्हारी तमाम कष्ट मुसीबत बीमारियों में काम है। बशर्ते आपको शाकाहारी सदाचारी रहना, गंदे खान पान से दूर, पराय धन पराय स्त्री पति से दूर, ये आपको काम, बस इतना ही परहेज है, बाकी इसमें कोई परहेज नहीं। और ये परहेज कलयुग की जीवों के लिए बहुत कठिन, बहुत भारी पड़ रहा है। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपको दर्शन करूं और आपको प्रणाम